हेलो एवरीवन। आज हम कोनिक सेक्शन के अगले पार्ट पैराबोला का अध्ययन करने जा रहे हैं। उसमें आइए कुछ बेसिक देख लिए जाएं पैराबोला के। जैसे पहला है परवलय है क्या। परवलय क्या है? तो कह रहा है किसी बिंदु का वह बिंदु पथ मीन्स लोकस जिसकी एक स्थिर बिंदु और स्थिर रेखा, स्थिर बिंदु को हम क्या कहेंगे फोकस, और स्थिर रेखा को क्या कहेंगे नियता, से दूरी सदैव क्या रहती है समान होती है। पुनः देख लिया जाए किसी बिंदु का वह बिंदु पथ, जैसे बिंदु P का बिंदु पथ मीन्स रास्ता, किसी बिंदु का वह बिंदु पथ जिसकी स्थिर बिंदु अर्थात S, जिसको हम कहते हैं फोकस, और एक स्थिर रेखा जिसको हम कहते हैं नियता। ये नियता आपकी ZM है। ZM को हम क्या कहेंगे नियता, से दूरी सदैव समान होती है अर्थात PS बराबर PM। ये जो PS है मतलब स्थिर बिंदु, एक बिंदु P है जिसकी फोकस से दूरी मीन्स PS, और एक स्थिर रेखा M, स्थिर रेखा ZM जिसको हम नियता कहते हैं, से दूरी क्या होती है सदैव समान रहती है। इसी को हम क्या कहेंगे परवलय। तो हमने लिखा है PS बराबर PM। अब PM को इधर लाएंगे तो PS अपान PM इजकल टू 1 हो जाएगा, और इसी को हम E कहते हैं। E मीन्स इसेंट्रिसिटी मीन्स उत्केंद्रता होता है। अब पैराबोला की उत्केंद्रता क्या होती है 1 होती है। क्या होती है 1 होती है। अब अगला पॉइंट आपका है अक्ष। क्या है अक्ष? यही x अक्ष और y अक्ष। तो अक्ष क्या है देखिए, वह रेखा जिस पर फोकस वर्टेक्स यही है। अभी ऐसे पैराबोला बनेगा तो यहाँ आपका आएगा वर्टेक्स, ये शीर्ष जिसको कहते हैं, और नियता स्थित होती है। अक्ष पर क्या क्या स्थित होती है? फोकस S और वर्टेक्स शीर्ष और नियता स्थित होती है। और नियता की क्या कंडीशन है? नियता अक्ष पर सदैव परपेंडिकुलर अर्थात लंब होती है। नियता अक्ष पर क्या होती है? लंब होती है। नियता अक्ष पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अगला पॉइंट आपका है शीर्ष। शीर्ष से जितनी दूरी पर फोकस होता है, शीर्ष से जितनी दूरी पर क्या होता है फोकस, उतनी ही दूरी पर क्या होती है नियता। अभी मान लीजिए ये यहाँ से ऐसे आपका परवलय बना, तो ये मान लीजिए A है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि S को हम फोकस कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं नाभ। इसका निर्देशांक होता है ये कामा 0। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी A है, x अक्ष पर है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो आपका ये S का कोऑर्डिनेट हो गया A,0। इसी प्रकार जब यहाँ से यहाँ तक A है तो यहाँ से यहाँ तक भी A होगा, अर्थात ये क्या होगा -A। क्या होगा -A होगा। आगे बताएंगे। अगला देखिए, शीर्ष से जितनी दूरी पर फोकस होता है उतनी ही दूरी पर क्या होती है नियता। ये क्लियर हो गया। अब जीवा देखिए, परवलय के किन्हीं दो बिंदुओं को आप मिला दीजिए। ऐसे ये परवलय आपका हो गया, किन्हीं दो बिंदुओं को ये मिला दीजिए। ये सभी क्या कहलाएंगी? आपकी जीवा कहलाएंगी। परवलय के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाया जाता है तो वो क्या कहलाती हैं? जीवा कहलाती है। अगला पॉइंट है आपका नाभिलंब। परवलय की वह जीवा जो नाभि से होकर जाती है, देखिए नाम से यह स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर कट है, नाम से ही नाभिलंब। नाभिलंब, नाभि को हम क्या कहेंगे? फोकस। नाभि को क्या कहेंगे? फोकस।
परवलय की वह जीवा जो नाभ से होकर जाती है तथा अक्ष पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। जैसे एक हमने परवलय बनाया, ये आपका परवलय हो गया, ये, और ये मान लीजिए S, इसका कोऑर्डिनेट 1,0 होता है। अब ये आप ये तो सभी बनाएंगे तो सभी आपकी जीवाएं हैं। ये जीवा ऊपर परवलय के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। अगला पॉइंट है नाभिलंब। परवलय की वह जीवा जो नाभि से होकर जाती है और इस पर क्या होती है, अक्ष पर परपेंडिकुलर होती है। ये आपका एक्स अक्ष है, इस पर परपेंडिकुलर है, ये क्या कहलाएगी, नाभिलंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, नाभिलंब, जिसको हम लेटस रेक्टम भी कहते हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलंब की लंबाई। नाभिलंब को हम लेटस रेक्टम कहते हैं और नाभिलंब की लंबाई को लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कहा जाता है। आगे क्वेश्चन में ये बहुत अच्छा रोल अदा करेगा आपके लिए। लेंथ ऑफ फोकल कार्ड, लेंथ ऑफ फोकल कार्ड मतलब जीवा की लंबाई। अब देखिए, एक हम परवलय बना रहे हैं, ये समझ लीजिए, ये क्या है, फोकस है, एफ ले लीजिए। फोकस को एस लिखिए या एफ लिखिए, कोई भी आप मान लीजिए। जैसे फोकस को हमने यहाँ एफ लिखा है तो इसके कोऑर्डिनेट अभी हमने बताया है A0, और इसको आप P लिख लीजिए। इसके कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपके होते हैं ये t² 280, ये t² 280, और Q के कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे ये अपान t², इसको भी लर्न करना है, -2a अपान t, 2a अपान t। अब लेंथ ऑफ फोकल कार्ड मतलब हमें PQ की लेंथ निकालनी है, PQ की लंबाई, PQ की लंबाई। अब PQ की लंबाई निकालने के लिए, लेंथ ऑफ फोकल कार्ड, PQ की लंबाई निकालने के लिए हम PF की लंबाई और FQ की लंबाई निकालेंगे। तब PQ बराबर क्या हो जाएगा, PF प्लस FQ, PF प्लस FQ। देखिए, इसके लिए आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला। तो इसको यहीं लॉक कर दिया जाए। पहले हम एक एक करके आपको निकाल कर बता रहे हैं। पहले PF निकाला जाए, तो PF निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, A माइनस AT² प्लस 0 माइनस 2AT, इसका स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, A इसमें हम कॉमन ले रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा A²। क्या हो जाएगा, A² 1 माइनस T² का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4A² T², 4A² T²। अब दोनों में से एक A² कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस T⁴ माइनस 2T² प्लस 4T²। अब ये हो जाएगा A² 1 प्लस T⁴ प्लस 2T², 2T²। अब ये हो जाएगा A² और हो गया 1 प्लस T² का स्क्वायर, ये PF² बराबर है। या PF की वैल्यू निकालेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला में अंडर रूट रहता है, तो ये आपका हो गया PF बराबर A1 प्लस T², A1 प्लस T²। ये PF की वैल्यू आई। इसी प्रकार FQ की वैल्यू क्या आएगी, A1 प्लस 1 अपान T², 1 अपान T²।
देखिए सेम टू सेम वही है ना, अपान में है ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, इसमें केवल अपान में है। जैसे अभी अगला पार्ट हम बताएंगे, T1 और T2 में संबंध, T1 और T2 में संबंध, T1 एंड T2 में संबंध, तो T1 इंटू T2 इक्वल होता है -1। T1 इक्वल, जैसे यहाँ हमने T के स्थान पर क्या लिखा है, T के स्थान पर आप 1/T -1/T रख देंगे, T के स्थान पर 1/T रख देंगे, ये दूसरा कोऑर्डिनेट आपका निकल कर आ जाएगा। जैसे ये T² है, T के स्थान पर हम 1/T रखेंगे तो ये T² हो गया, और 1/T रखेंगे तो -2a/T हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो उसी प्रकार जैसे इसमें हमने इसका डिस्टेंस निकाला PF का, तो यह आया ये 1 + T², और जब इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो T के स्थान पर 1/T कर देंगे। अब यहाँ से आइए PQ बराबर क्या हो जाएगा, PF + FQ, PF + FQ। तो PF की वैल्यू क्या है, A + AT² प्लस A + A/T², यही तो आई आपकी। अब इसमें सभी में आपका ये कॉमन है, और ये A2 ये हो जाएगा, ये कॉमन है, तो ये हो जाएगा T² + 1/T², T² + 1/T² + 2। यहाँ से देखिए A और ये 2a हो गया, 2a में से हमने A कॉमन ले लिया। अब ये आपका फार्मूला बन गया, ये 1 + T + 1/T का होल स्क्वायर, ये PQ। लेंथ ऑफ फोकल कार्ड आ गई, ये क्या आ गई, लेंथ ऑफ फोकल कार्ड, मतलब नाभिकीय जीवा की लंबाई। अब दूसरा कंडीशन, अगला कंडीशन तो हमने बता दिया, T1 और T2 में क्या संबंध होता है, ये फार्मूला भी आपका निकल आया। अब अगला फार्मूला है कि यदि नाभिकीय जीवा x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है, तो नाभिकीय जीवा की लंबाई (4a कोसेक स्क्वायर थीटा), 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि नाभिकीय जीवा x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है तो क्या हो जाएगा, नाभिकीय जीवा की लंबाई 4a कोसेक थीटा। और अगला कंडीशन आपका है, ये आपका परवलय है और ये आपका नाभि है, ये P और Q कार्ड हैं, जीवाएँ हैं, तो 1/PF प्लस 1/FQ, 1/PF मतलब अंतःखंडों का, मतलब समझ लीजिए क्या, अपोजिट व्युत्क्रम क्या होता है, 1/A। ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट परीक्षाओं में पूछा जाता है। मतलब PF FQ अर्धनाभिलंब, क्या कहा जाता है, अर्धनाभिलंब। ये किस में होते हैं,
HP में होते हैं। किस में होते हैं? HP में होते हैं। जैसे देखिए, अब ये क्या हो गया, 1/FP या PF FP प्लस 1/FQ इक्वल क्या हो जाएगा, 4/4A। हमने 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से क्या किया, मल्टीप्लाई। अब यह हो जाएगा 4/L। ये पूरी लेंथ क्या होती है, L। क्या होती है, L। अब इसका LCM ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, FP इंटू FQ, और ये ऊपर क्या हो जाएगा, FQ प्लस FP इक्वल 4/L। और इसको हम ऐसा कर दे रहे हैं 2/L, और एक 2 यहाँ कर दे रहे हैं। अब इसको पलट दिया जाए तो 2FP इंटू FQ अपान FP प्लस FQ इक्वल क्या हो जाएगा, L/2। आपने AP GP HP पढ़ा होगा, तो HP का कंडीशन है H बराबर 2AB/A प्लस B, वही है। तो क्या हो जाएगा, FP FQ अर्धनाभिलंब L HP में होते हैं। अगला टॉपिक है टेंजेंट ऑफ पैराबोला। टेंजेंट ऑफ पैराबोला ये आपका है। तो टेंजेंट ऑफ पैराबोला मतलब पैराबोला के स्पर्शी। हमने सर्कल में भी बताया था कि x² को हम लिखते हैं x(x1), y² को लिखते हैं y(y1), और x को लिखा जाता है, जैसे x² है तो यहाँ x² मीन्स 2x है, तो एक x वैसे रहने दीजिए, दूसरे x पर पॉइंट पुट कर दीजिए, और यहाँ एक ही x है तो हम इसको लिखेंगे x प्लस x1/2, और y को लिखेंगे y प्लस y1/2। ये टेंजेंट स्पर्शी लिखने का नियम है। तो परवलय, एक परवलय ले लीजिए आप, ये मान लीजिए पॉइंट P पर स्पर्श कर रहा है, पॉइंट P पर स्पर्श कर रहा है x1 y1, और यह आपका पैराबोला है y² इक्वल टू 4ax टाइप का। 4 टाइप के पैराबोला होते हैं। अपवर्ड पैराबोला, डाउन, पहले राइट हैंड पैराबोला होता है, पहला केस ये आपका राइट हैंड पैराबोला है। लेफ्ट हैंड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला। 4 टाइप के पैराबोला होते हैं। ये सब तो आप स्टार्टिंग में सीखा ही होगा। आगे देखिए, अब हम लिख रहे हैं परवलय y² इक्वल टू 4ax के बिंदु P x1 y1 पर स्पर्शी टेंजेंट का समीकरण इस बिंदु पर पॉइंट P पर। तो देखिए हमारा जनरल इक्वेशन है y² इक्वल टू 4ax। अब y² के स्थान पर ऊपर हमने बता दिया y(y1),
4a, x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, x प्लस x1 अपान 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 बचा, 2a x प्लस x1 y1 बराबर, ये आपके स्पर्शी का समीकरण निकल आया। एट द पॉइंट x1 y1 पर, एट द पॉइंट x1 y1 पर स्पर्शी का समीकरण। अब पैरामीट्रिक इक्वेशन में आ जाइए। मान लीजिए स्पर्शी का समीकरण बिंदु, अभी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट अगले टॉपिक में हमने बताया ये टी स्क्वायर 2at, और इसको याद करने का तरीका, a स्क्वायर याद रहे, बस इसका आप डिफरेंशियल कर दीजिए। x का कोऑर्डिनेट आपको याद रहे, y का कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप डिफरेंशियल कर दीजिए, 2 को आगे ले आइए, बस 2at हो गया। और ये आपका पॉइंट समझ लीजिए x1 है, ये पॉइंट आपका y1 है, इसी में रख दीजिए y1 y मल्टीप्लाई 2at इक्वल 2a x प्लस at स्क्वायर। अब 2a से 2a आपका कैंसिल हो गया, 2a से 2a कैंसिल हो गया, y इक्वल क्या बचा, x अपान टी प्लस at, ये आपका पैरामीट्रिक फॉर्म में आ गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्शी का समीकरण 2 फॉर्म में बताया है, तीसरा फॉर्म आपका है स्पर्शी का समीकरण यदि ढाल यम दिया हुआ हो, यदि ढाल यम दिया है तो स्पर्शी का समीकरण आप लोग देखिए, y इक्वल क्या बताया अभी, x अपान टी प्लस at। अब अंतःखंड रूप में समीकरण आपका है y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी। तो यहाँ हम देख रहे हैं m के स्थान पर आपका क्या है 1 अपान टी, 1 अपान टी, तो ये टी इक्वल क्या हो जाएगा 1 अपान एम, टी इक्वल क्या हो जाएगा 1 अपान एम। और यहाँ सी के स्थान पर क्या है at। अब टी के स्थान पर जो वैल्यू है वो रख लीजिए a इंटू 1 अपान एम, तो क्या हो गया c इक्वल टू a अपान एम। ये आपकी निकल आई स्पर्शी की कंडीशन, स्पर्शी की शर्त। ये निकल आई। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण यदि आपको लिखना है तो y बराबर mx प्लस सी होता है, तो y बराबर mx प्लस सी के स्थान पर आप a बाई एम, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगला है नॉर्मल टू द पैराबोला, नॉर्मल मीन्स अभिलंब। अगला पॉइंट है आपका अभिलंब का समीकरण, तो ये होता है y माइनस वाई वन इक्वल होता है माइनस y1 अपान 2a, y1 अपान 2a x माइनस x1, y माइनस y1 बराबर माइनस y1 अपान 2a x माइनस x1। अब पैरामीट्रिक फॉर्म में
ये तो आ गया जनरल फार्म आपका। पैरामीट्रिक फार्म में देख लिया जाए तो पैरामीट्रिक फार्म में अभी हमने बताया है ए टी स्क्वायर 2AT। आपका कोऑर्डिनेट क्या होता है पैरामीट्रिक का, ए टी स्क्वायर 2AT। तो वही x के स्थान पर ए टी स्क्वायर, y के स्थान पर 2AT रख देंगे। तो y माइनस y1 2AT बराबर माइनस y1 2AT अपान 2a x माइनस AT स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लिया जाए तो ये 2a से 2a आपका कैंसिल हो जाएगा, y माइनस 2AT इक्वल हो जाएगा माइनस इसको गुणा करेंगे xt प्लस AT क्यूब, y इक्वल हो जाएगा माइनस, हाँ ये आपका हो जाएगा, पहले इसी को लिख लिया जाए प्लस वाला है 2AT माइनस xt प्लस AT क्यूब। ये आपका पैरामीट्रिक फॉर्म में आ गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब ढाल के पदों में देखिए अभिलंब का समीकरण। अब उसी प्रकार जैसे हमने निकाला था वहाँ टेंजेंट का, उसी प्रकार नॉर्मल का भी देखिए। जनरल पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या है, y बराबर 2AT माइनस xt प्लस ये t क्यूब। अब y बराबर mx प्लस c है तो इसको सीधा लिख लिया जाए माइनस xt प्लस 2AT प्लस AT क्यूब। अब जनरल फार्म क्या है हमारा, y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी। तो यहाँ हम देख रहे हैं m के स्थान पर क्या लिखा है माइनस टी, m के स्थान पर क्या लिखा है माइनस टी, और c के स्थान पर क्या लिखा है 2AT प्लस AT क्यूब, AT क्यूब। तो यहाँ हम t के स्थान पर क्या रखेंगे माइनस m, t के स्थान पर क्या रखेंगे माइनस m रख दीजिए। तो c बराबर क्या हो जाएगा माइनस m रखेंगे तो माइनस 2am माइनस 3 बार माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा am क्यूब। ये आपका मतलब नॉर्मल की कंडीशन हो गई, स्पर्शी की वो अभिलंब की। जैसे स्पर्शी की शर्त थी वैसे अभिलंब की शर्त है। अभिलंब की शर्त। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभिलंब का समीकरण। अभी हमने बताया था, अब c के स्थान पर वही रख दीजिए, y बराबर mx प्लस सी होता है तो mx c के स्थान पर माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इसमें आपके 4 कंडीशन हैं। पैराबोला 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के आपके पैराबोला होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने बेसिक ख़त्म कर दिया है। जो थोड़ा बहुत और बेसिक आएंगे सवालों में, वो हम सवालों में ही देख लेंगे। अब इसी के साथ आज यहीं पर हम अपना लेक्चर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।